सर अमेरिका में जो चल रहा है ये बताइए, डील का कुछ चल रहा है, कुछ हो पाएगा? क्योंकि बीच में जो खबरें आई थी उसमें लग रहा था कि समझो हो ही गया। ईरान ने भी डिनाई नहीं किया था जो अमेरिका की तरफ से प्रपोजल आया था। नहीं, अमेरिका की तरफ से प्रपोजल नहीं था, ईरान के जो 4 पॉइंट्स थे उस पे ये प्रपोजल साइन करने के बहुत करीब थे और इन्होंने कहा कि हम 12 मिलियन या 25 मिलियन जो इनके जो कतर में एसेट्स हैं उसको हम फ्रीज एसेट है उसको हम रिलीज करेंगे। और कल जो है ईरान का एक डेलीगेशन गया भी था कतर से बात करने, लेकिन कतर ने कहा अभी तक अमेरिका से ऐसी कोई हमको कंफर्मेशन नहीं मिली है कि जिसपे हम रिलीज करें। तो इन्होंने कहा ये तो दोगलापन हो गया अमेरिका ने, जबकि अमेरिका ने कहा है ठीक है आप होर्मुज खोलिए, हम एसेट्स फ्रीज का जो है आपको उसको रिलीज करेंगे, लेकिन कतर कुछ और कह रहा है। बाकायदा कतर के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन का बयान, लेकिन ईरान तो राजी हो गया था ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई टोल नहीं वसूला जाएगा, वो एनवायरमेंट के नाम पर कुछ एक फीस जो है वो देनी होगी मैरीटाइम। अभी तक यही चल रहा है क्योंकि ये पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा है और ये मुद्दा पार्लियामेंट में गया है। अभी तक पार्लियामेंट में साइन नहीं हुआ ईरानी पार्लियामेंट में कि आया टोल लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। बस छोटा मोटा जो इंश्योरेंस के नाम पे, सेफ्टी के नाम पे और जो एनवायरमेंट के नाम पे जो इनका खर्चा आता है बस वो लिया जाएगा। ठीक है प्रमीत सर, जरा बता दीजिए भाई, जहां पर ईरान जिस मसौदे पर दस्तखत के लिए राजी हुआ था उसमें तो उनका जो कह रहे थे ना कि जो पुराना उनका पैसा है उसे अकाउंट्स को अनफ्रीज किया जाए, वो भी आप लोग मानने के तैयार हो गए थे। रिजीम चेंज नहीं हो रहा था वो भी आप मानने के लिए तैयार हो गए थे। ईरान का तेल जो है वो खरीदा जा सकेगा, मतलब उससे व्यापारिक रिश्ते तेल के वो होंगे, उस पर भी मान गए थे। तो ऐसा लग रहा है झुका तो अमेरिका था, ईरान नहीं। देखिए और 2 महीने तक, जब तक सीजफायर होगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी इस मुद्दे पर। मैडम देखिए, दो मुद्दे पे रेड लाइन थी। अमेरिका वाज वेरी वेरी रिजिड, दैट इज एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास नहीं रहने दिया जाएगा, जो 60% एनरिच्ड है। 3 से 5% यूरेनियम अगर आप शांति से उसके लिए न्यूक्लियर पावर के लिए यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं, तो दैट इज फाइन। बट 60% यूरेनियम इज वेरी वेरी डेंजरस for not only for America but rest of the nearby countries as well, because within 60 days you can take it to the nuclear warhead level। तो वो उस पे किसी प्रकार का समझौता नहीं है। और हार्मुज जैसे एक वाटरवे को आप वेपनाइज करें, उस पर टोलगेट करें, उससे फाइनेंशियल लाभ लें, इस पे भी अमेरिका किसी प्रकार से समझौता नहीं करेगा। बाकी सब चीजों में अमेरिका समझौता करने के लिए रेडी है, बिकॉज अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है। एज वी नो, हमारे यहाँ पर भी महंगाई बढ़ी हुई है, हमारे यहाँ पर भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इंडिया में बढ़ा हुआ है, चाइना और तमाम वेस्ट एशिया के देश तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसलिए अमेरिका इज एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री इज रेडी टू टेक दैट स्टेप, बट 2 थिंग्स व्हिच आर वी आर नॉट रेडी टू एग्री एंड दैट्स वेयर द बोन ऑफ कंटेंशन। और दूसरा मैडम, जो आपके बाकी सब पैनलिस्ट कहते हैं, देखिए कि अमेरिका पिछले 25 साल से अमेरिका की सब तारीफ कर रहे थे क्योंकि अमेरिका वाज एक्टिंग एज अ पोलाइट बिग ब्रदर। पोलाइट बिग ब्रदर, आपकी मांगे माने जाए, यूएसएड की तरफ से कहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाए, कहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अमेरिका और पोलाइटनेस जो है वो कभी हैंड इन हैंड जाती हुई नजर नहीं आती सर। मतलब वो जो स्नॉब एटीट्यूड रहता था ना कि वी आर द बिग डैडी, वो रहता था। अब की बार किसी को कहते हैं ना स्नॉब को किसी ने जब रिबफ किया, जब उसको उसी की भाषा में जवाब दिया, तब जाके समझ में आया पोलाइटनेस क्या होती है। चीन की तस्वीरों में देखी थी पोलाइटनेस सर हमें। मैडम जवाब तो टीवी चैनल्स पे दिया जा रहा है, प्रोपोगंडा केवल मीडिया पे दिया जा रहा है। वस्तु स्थिति में उन्होंने बहुत बुरी मार खाई है। हाँ। और बुरी मार खाने के बाद उनके खुद के चैनल्स कहते हैं कि $200 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जिस देश की जीडीपी ही अगर $200 बिलियन साल की हो, सॉरी आई डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर, पर अगर उसको 200 से ज्यादा बिलियन का नुकसान वॉर में हुआ है 60 डेज में, तो इट्स अ बिग बिग लॉस फॉर देम। तो आप वो चिंता छोड़ दीजिए कि अमेरिका का नुकसान हुआ है या पाकिस्तान का नुकसान। जिस तरह से ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ये तमाम देश अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते थे, आज वो पलट के जवाब दे रहे हैं। अमेरिका की जो टोन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के सामने रहती है वो जाके चीन में तो नहीं रहती है, वो बॉडी लैंग्वेज और टोन, ये पूरी दुनिया को सर समझ में आता है। पोलाइटनेस जो आप कह रहे थे मैंने उसका जवाब दिया है। यहाँ पर अमिताभ जी लगातार जुड़े। अमिताभ जी सिर्फ एक चीज जरा यहाँ आपसे क्लैरिटी चाहूंगी मैं कि क्या आप दोनों मुल्क ये जान चुके हैं कि भाई ना तो वो सरेंडर करेगा यूरेनियम के मुद्दे पे, ठीक है, और अमेरिका को अपनी फेस सेविंग भी करनी है क्योंकि उस जंग को और लंबा नहीं खींचना चाहता है। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला बैठेगा कि भाई हम सीज फायर करते जाएंगे, लंबी लंबी 2 महीने की, 3 महीने की, और ऐसे ही डिले होता रहेगा, डिले टैक्टिक चलती रहेगी।
नहीं, देखिए अमेरिका या ट्रंप इस बात पर कभी नहीं मानेंगे कि जो 450 किलो 60% एनरिच यूरेनियम वो कहीं जो दबा हुआ है अमेरिकन बॉम्बिंग्स के बाद, उसको निकाल के किसी तीसरे देश को या अमेरिका को के हवाले नहीं किया जाए। अमेरिका इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो 2015 में जो JCPOA साइन हुआ था बराक ओबामा और उस समय के ईरान के शासकों के बीच, वो फिर से वापस आ जाएगा। उनका भी यही कंटेंशन था कि आप 3.67% से यूरेनियम एनरिचमेंट ज्यादा नहीं करेंगे। उस समय एग्री भी कर गए थे, वहां के IAEA के इंस्पेक्टर्स आते थे। तो ट्रंप साहब ये बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, तो उनके नहीं, उनके जो मागा वॉरियर्स हैं उनके पीछे पड़ जाएंगे।